तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं बहादुर चैप्टर का, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने बहादुर का पूरा चैप्टर आपने खत्म करा है। आज उसके हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, ये वाक्य किसका है? निर्मला का, वाचक का या बहादुर का? तो आपने कहानी में अगर याद होगा तो ये वाक्य किसने कही थी? ये वाक्य द्वारा कहा गया है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, देख बे मैं तेरा काम करने देख बे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा, यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन जो है वो किशोर द्वारा कहा गया है। बहादुर ने किशोर का काम करने से मना कर दिया था, तो किशोर ने कहा था कि अगर तूने मेरा काम करने से इनकार किया तो मैं मारते मारते तेरा हुलिया टाइट कर दूंगा। महीना खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है, ये बात निर्मला से किसने कही है? जो पड़ोसी थे वह निर्मला को भड़काया करते थे कि नौकरों की आदत तुम खराब कर रही हो, उसकी आदत खराब मत करो। तो ये वाक्य जो है पड़ोसियों ने निर्मला से कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर ने काम करने से मना कर दिया क्योंकि उसे अपने घर की बहुत याद आने लगी, निर्मला ने उसके लिए रोटियां नहीं सेकी, उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया, किशोर ने उसे गाली दी जो उसके बाप को पड़ती थी। तो फिर इसका आंसर है किशोर ने उसे गाली दी जो कि उसके बाप को पड़ती थी। कहानी में वाचक किस वर्ग का है? तो कहानी में जो वाचक है वो निम्न, सामंत, मध्य या उच्च? तो वाचक जो है वो मध्य वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर बहुत संवेदनशील है क्योंकि वह सील टूटने पर घर से भाग जाता है, सभी के लिए दौड़ भाग कर काम करता है, मारपीट का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, झूठे आरोप लगने पर वह घर से भाग जाता है। तो इसका आंसर है कि वो झूठे आरोप लगने की वजह से वो वहां से भाग जाता है, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है पैसे चुराने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, बहादुर के इस कथन से क्या पता लगता है? उसे माँ बाप द्वारा लिया गया कर्जा चुकाना है, उसे माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का बोध है, उसके माँ बाप जीवन भर कर्ज चुकाते रहे, उसने माँ बाप से बहुत सारा पैसा लिया है। तो इसका आंसर है कि उसे माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का बोध है, उसे इस बात का एहसास है कि माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है और कितनी मेहनत मजदूरी करके उसकी माँ ने उसको पाला पोसा है। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था का आशय है कि वह काम करने के वचन का दिन भर बहुत उछल कूद मचाता रहता था, मार खाने के काम करने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता था। तो वो काम करने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता था। वो बहादुर था, वो बहुत फुर्ती था, कोई भी उसको काम बोलो तो वो फट से फिरकी की तरह पूरे घर में घूमता रहता, जैसे कि एक गिलास पानी का लाना या फिर पेंसिल गिर गई है उसको उठा कर देना, वो मिनटों में कोई भी काम कर दिया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचक के लिए नौकर रखना किन कारणों से आपकी दृष्टि में क्या वे कारण उचित थे, उल्लेख कीजिए। आंसर है, वाचक के लिए नौकर रखने का कारण यह था कि अपने भाइयों के घर देखकर आए थे कि उनके घर नौकर चाकर थे, उनके भाई अच्छे ओहदों पर थे और उनकी पत्नियां काम ना करके आराम करती थी। यही सब देखकर वाचक की पत्नी ने जिद किया और उन्होंने नौकर रख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के आधार पर मध्यम वर्गीय परिवार की कुछ प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर है, मध्य वर्ग की एक सीमा यह होती है कि वह कुछ कार्य दिखाने के लिए करता है, उसे लगता है कि इससे आप उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बहादुर को घर में नौकरी का प्रमाण है। इस वर्ग के बहुत से लोग दूसरे के कहे या दबाव में जाते हैं। निर्मला और वाचक भी ऐसे ही पात्र है। निर्मला पड़ोस के पर बहादुर के लिए रोटियां बनाना छोड़ देती है और वाचक रिश्तेदार के कहने पर
बहादुर पर चोरी का शक करता है और उसे मारता है। कहानी के आधार पर मध्यम वर्गीय परिवार की कुछ प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए कि बहादुर कहानी में बहादुर पर क्या क्या इल्जाम लगाएगी। कि पड़ोसियों के भड़काने पर निर्मला पड़ोसियों की बातों में आके उसको तंग करती है, उसकी रोटियां बनाना बंद कर देती है, और रिश्तेदारों के चोरी के इल्जाम लगाने पर वाचक उस पे शक करता है और उसको पिटाई भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी तो वह क्या करता था। रोज रात बहादुर अपने बिस्तर पर बैठकर अपने जेब से एक नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता और एक आईने में अपना मुंह देखकर बहुत खुश होता। ठीक है, तो जो उसके पास एक बांस की चारपाई थी, वो बांस की चारपाई पे ही उसका बिस्तरा लगा रहता था। वो उस बिस्तरे पे बैठ के और अपनी जेब से धीरे धीरे करके सारी चीजें निकालता था। सबसे पहले वो एक नेपाली टोपी निकालता था, नेपाली टोपी निकाल के वो पहन लेता, फिर एक शीशा, रंग बिरंगी गोलियां, कागज की नाव और पुराने ताश की गड्डी निकालता और उनसे कुछ देर खेलता और पहाड़ी गाने मन ही मन गुन और सो जाता। बहादुर और किशोर के व्यवहार में अंतर के कारणों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन है, बहादुर और किशोर के व्यवहार में अंतर के कारणों का विश्लेषण कीजिए। बहादुर एक व्यवहार कुशल और कर्मठ लड़का है क्योंकि उस घर में एक नौकर के रूप में रहता था, इसलिए वह किसी के दुर्व्यवहार को भी अनदेखा कर देता था। किशोर चूंकि अपने घर में रहता था और उस घर का बेटा था और दृष्ट प्रवृत्ति का बालक होने के कारण असभ्य और मारपीट का व्यवहार करता था। ठीक है, तो जो बहादुर है वो एक नौकर था, इसलिए, और वो दूसरे के घर में रहता था, वहां पे वो नौकरी करता था, तो इसलिए वो वहां पे मारपीट सब सहन करता था। और जो किशोर था वो उस घर का बेटा था, इसलिए वो बहादुर पे अत्याचार करता था और उसके साथ गाली गलौज और मारपीट किया करता था। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। इस पंक्ति में एक मधुर मुस्कान का वर्णन किया गया है। पंक्ति है इसका वो किससे किया गया है, मधुर मुस्कान से। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम नहीं समझ पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। बहादुर पहाड़ी भाषा में गाना गुनगुनाता था और उसकी बात समझ में नहीं आती थी, मगर उसके गानों की मधुर आवाज के बजाय घर में उदासी छा जाती थी। गानों में छुपे भाव उसी प्रकार अपनी मिठास बिखेर देते थे, जैसे कोई सुनसान पर्वत पर बैठा किसी अपने को पुकार रहा हो। ठीक है, तो जब बहादुर जब नया नया किशोर के घर पे वाचक के घर पे जब गया था, तो वो वहां पे को नहीं जानता था। वो वहां पे अपने काम काज करने के बाद जब रात में वो थक हार के एक बांस की खाट पे जाके जब वो अपना बिस्तरा लगा के बैठता, तो रात को वो अपनी जेब खाली करके वहां से पुराने ताश की गड्डियां, रंग बिरंगी गोली और कागज के नाव निकाल के और शीशा निकाल के और अपनी शक्ल देखता और यूं ही मुस्कुराता रहता और पहाड़ी गाने गुनगुनाता रहता। और वो है वो किसी की समझ में नहीं आते थे, लेकिन फिर भी लोग उसके गाने सुनने की इच्छा रखते थे। क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आज आपके सामने सॉल्व किए गए हैं। आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि कोई भी हमारी नोटिफिकेशन अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।